ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samveda video lessons Urdu Diet Ballari presenting by Parveen Banu, GUHPS Millarpet, Ballari East. जमाते चहरम मजमून माहौलियाती मुतालिये के साथ एक और मर्तबा मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ. तलबा, उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैर और आफियत से होंगे. पिछली जमातों में किए गए तमाम समझाइश को आपने जरूर अच्छी तरह से इयादा कर लिया होगा. तो आज मैं आप तमाम की खैर और आफियत पूछते हुए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अपनी दरसी किताब मुआमशकिया पेन और पेंसिल के हमरा बैठ जाइए और मेरी समझाइश को गौर से सुनिए. सबसे पहले चंद जंगली जानवरों के नाम बताओ. हमने कई हैवानात का मुतालिया अब तक पहले और दूसरे सबक में कर लिया है. तो अब बताइए चंद जंगली जानवरों के नाम. सोचकर बताइए जंगली जानवरों के नाम. जी हाँ, यहाँ पर तस्वीर के साथ आ रहे हैं हाथी, शेर और चीता. जंगली जानवर कहाँ पाए जाते हैं? अब बताइए तलबा, जंगली जानवर कहाँ पर पाए जाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया. तमाम जंगली जानवर जंगल में पाए जाते हैं. ठीक है, तो उन्हीं जंगल में पाए जाने वाले जानवरों को हम क्या कर चिड़ियाघर में लेकर आकर रख देते हैं. तो चिड़ियाघर में भी शायद आपने जंगली जानवरों को जरूर ही देखा होगा. अब बताइए जंगल की यानी आज के हमारे इस सबक में हम जंगल की सैर के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे, जिसके इक्तिसाबी नुकात मंदरजा झेल हैं. सबसे पहले हम आज जानेंगे कि जंगल में पाए जाने वाले दरख्तों के मुताल्लिक जानेंगे और घर के अतराफ यानी आपके घर के अतराफ पाए जाने वाले दरख्तों के मुताल्लिक जानोगे. और क्या जानेंगे? जंगल में पाए जाने वाले फलों के मुताल्लिक जानकारी हासिल करेंगे और घर के अतराफ यानी आपके घर के अतराफ पाए जाने वाले फलों के मुताल्लिक जानकारी हासिल करेंगे. और पांचवा हमारा इक्तिसाबी आखिरी नुकात है, जंगल में पाए जाने वाले जानवरों के मुताल्लिक मजीद मालूमात आज हम हासिल करेंगे. तो ये रहे आज के हमारे इक्तिसाबी नुकात, जो आज हमारे सबक जंगल की सैर यानी हमारे माहौलियाती मुतालिया चौथी जमात के तीसरे सबक पर हम रोशनी डालेंगे, जो सबक का नाम है जंगल की सैर. जंगल में पाए जाने वाले दरख्तों के मुताल्लिक जानेंगे, घर के अतराफ पाए जाने वाले जानवर दरख्तों के मुताल्लिक जानेंगे, जंगल में पाए जाने वाले फलों के मुताल्लिक जानेंगे, घर के अतराफ पाए जाने वाले फलों के मुताल्लिक जानेंगे, जंगल में पाए जाने वाले जानवरों के मुताल्लिक जानेंगे. तो इन तमाम नुकात पर आज हमारी इस क्लास में हम मजीद मालूमात हासिल करने वाले हैं. क्या आप सब मेरे साथ तैयार हैं इन तमाम मालूमात को अखज़ करने के लिए? तो ठीक है, सबसे पहले एक सरगर्मी आपके पास यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ रही है. आप तमाम को चाहिए कि आप तमाम इस सरगर्मी में जरूर हिस्सा लेंगे. तो ठीक है, सबसे पहले जानवरों के नाम, फलों के नाम और दरख्तों के नाम. आपको इस सरगर्मी में क्या करना है? चंद जानवरों के नाम लिखना है, चंद फलों के नाम लिखना है और चंद दरख्तों के नाम लिखना है. तो जिन जानवरों को आप जानते हैं तो उनके नाम लिखिए, थोड़ा सोच कर लिखिए, कोई चार लिखिए, यानी किन्हीं 4 जानवरों के नाम लिख दीजिए. आपने क्या लिखा है? शेर. बिल्कुल सही, शेर एक जंगली जानवर है. हाथी, चीता और रीछ. तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, चारों जंगली जानवरों के नाम
जो आपने अभी भी क्या बताया, शेर, हाथी, चीता और रींछ। तो फलों के नाम, फलों के नाम की जगह आपने क्या लिखा है, आम, सेब, अंगूर और केला। ये भी बखूबी आपने सही लिखा है। दरख्तों के नाम के आगे आपने क्या लिखा है, नीम का दरख्त, आम का दरख्त, बड़ का दरख्त। शाबाश बच्चों, आपने इस सरगर्मी में बहुत ही अच्छे अंदाज में हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने इन सरगर्मी के जवाबात आपने बखूबी दिए हैं। तो आगे चलते हुए नारियल का दरख्त, यानी चार जानवरों के नाम, 4 फलों के नाम और 4 दरख्तों के नाम आपने बखूबी लिखे हैं। तो देखिए बच्चों, ये तस्वीर आपके सामने जो रूनुमा हो रही है, इस तस्वीर का देखिए, गौर से मुशाहिदा कीजिए। आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक घना जंगल नजर आ रहा है। कैसा जंगल नजर आ रहा है, घना जंगल नजर आ रहा है, जहाँ पर हरियाली है, बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं। तो यहाँ पर एक लड़की है, नसरीन। इस लड़की का नाम क्या है, जो आपके सबक में इस नसरीन क्या कर रही है कि अपने जंगल की सैर करा रही है। जंगल के बिल्कुल ही करीब पर इनका घर है, ये वहां पर रहती है, यानी इसकी जिंदगी वहां बसर करती है। तो ये जंगल से इसका आना जाना बहुत ज्यादा है। ये वहीं पर इसी तरह हम तमाम को मालूमात देने के लिए नसरीन यहाँ पर आ रही है। तो ठीक है बच्चों, इस नसरीन को गौर से देख लीजिए। तो ये नसरीन आज आपको जंगल की सैर कराएगी। तो आओ मैं जंगल से तुम्हें तारुफ कराऊंगी। तो नसरीन यहाँ पर क्या कह रही है, आओ मैं जंगल से तुम्हें तारुफ कराऊंगी। तो ये जंगल की तस्वीर है। यहाँ पर नसरीन क्या कह रही है, देखो यहाँ सागवान, मथी, संदल और हन्ने के दरख्त खुशबूदार फूलों के बेलों से घिरे हुए हैं। ये देखिए, हन्ने के दरख्त, खुशबूदार फूलों के दरख्त, फूलों की बेलों से घिरे हुए दरख्त। इन तमाम तस्वीर का गौर से नजारा कीजिए। देखिए कितने ज्यादा यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं। कौन कौन से, हन्ने के दरख्त, खुशबूदार फूलों के बेलों से घिरे हुए यहाँ पर मौजूद हैं। तो संदल के दरख्त हैं, सागवान के दरख्त हैं। तो इन तमाम दरख्तों के मुताल्लिक आज हम यहाँ पर मजीद मालूमात हासिल करेंगे। तो और यहाँ पर देखिए कई जानवर। नसरीन इन तमाम जानवरों से हमें क्या कर रही है, मालूमात दे रही है, तारुफ करा रही है। यहाँ हाथियों का झुंड है। इस यहाँ पर देखिए हिरनों का झुंड। यहाँ हिरनों और हाथियों का झुंड देखो। इस तस्वीर में नसरीन क्या बता रही है, हिरनों की तरफ, हाथियों की तरफ झुंड को बताते हुए हमें तमाम तारुफ दे रही है कि यहाँ हाथियों का झुंड है, हिरनों का झुंड है। वहां पर देखो किस तरह से बंदर झूल रहे हैं। बंदर दरख्तों पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाथियों, हिरनों और बंदरों से यहाँ पर तारुफ हो गया। तो अब देखिए एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। यहाँ पर नसरीन बता रही है कि किस तरह तमाम दरख्त हमें साया देते हैं। यानी न सिर्फ हमें साया देते हैं बल्कि कई जानवर यहाँ पर रहते हैं। तो जानवरों यानी तमाम हैवानात और बहुत सारे, यानी तमाम नहीं, आधे से ज्यादा हैवानात को क्या है, जंगलात से ग़िज़ा, हवा और पानी हासिल होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह देखिए सायेदार दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। दरख्त तमाम के लिए क्या देते हैं, साया फराहम करते हैं। तो दरख्त आपने शायद ही हम अपने घर के अतराफ कई दरख्तों का नजारा किया होगा। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो इससे पहले हम क्या है, हैवानात के मुताल्लिक जाने थे, हैवानात के रवैयात के मुताल्लिक जाने थे। अब हम दरख्तों के मुताल्लिक जानेंगे। जब कभी आप अपने घर के अतराफ जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे दरख्तों का नजारा किए होंगे कि दरख्त तमाम के लिए साया फराहम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जंगल में कई तरह के फल मौजूद हैं। देखिए फलों के अतराफ अभी क्या है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फल
آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک تو کٹہل کا پودا، کٹہل کا درخت ہے، آم کے درخت، چیکو کے درخت، انار کے درخت، شریفہ کے درخت، انگور کے درخت اور پپیتے کے. ان تمام تصاویر کو غور سے دیکھیے، کتنے بہت زیادہ پھل یہاں پر نظر آ رہے ہیں. تو نسرین اپنے جنگل کی سیر کراتے ہوئے درختوں کی طرف دیکھ رہی ہے، درختوں کی طرف نظارہ کر رہی ہے کہ پھلوں کے اطراف ابھی کیا ہے. آپ کے سامنے ایک چھوٹی سرگرمی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے کہ پھلوں کے اطراف دائرہ کھینچو جن کو تم نے کھایا ہے. آپ نے ان تمام پھلوں کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کیا آپ نے ان تمام پھلوں کو کھایا ہے؟ اگر کھایا ہے تو اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا یہ ذائقے میں مٹھاس رکھتے ہیں؟ کیا ذائقہ میٹھا ہے؟ کیا ذائقہ کڑوا ہے؟ کیا اس پھل میں ان تمام باتوں کا آپ خیال کریں گے. جب آپ پھل کو دیکھیں گے تو اس پھل کی جسامت پر غور کریں گے. جب آپ اس پھل کو کھائیں گے تو اس کی مٹھاس، اس کے ذائقے پر روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے، جو بھی پھل یہاں پر آپ کے اسکرین پر آ رہے ہیں ان تمام پھلوں کے سامنے آپ کیا کریں گے، چھوٹا سا ایک دائرہ کھینچیں گے. دائرہ کھینچ کر یہ بتائیں گے کہ آپ نے جن کو تم نے کھایا ہے، جن کو آپ نے کھایا ہے صرف انہی پھلوں پر آپ کیا کریں گے، دائرہ کھینچیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر جنگل کے قریب جاتی ہے نسرین. یہ میرا جنگل ہے، دیکھو کتنا بڑا اور خوبصورت ہے. تو نسرین کہہ رہی ہے کہ جنگل ہمارا ایک سرمایہ ہے، یہ ہماری دولت ہے، اور یہ کتنا بڑا خوبصورت جنگل ہے. یہاں پر کئی طرح کے پیڑ موجود ہیں، کئی طرح کے پھل موجود ہیں، اور کئی طرح کے جانور موجود ہیں، جنگلی جانور موجود ہیں. تو ٹھیک ہے، تو طلبہ ہمارے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک سرگرمی یہاں پر دیکھیے. پھل میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، کیا ایسے مزید پھل آپ نے کھائے ہیں؟ میرا آپ کے لیے یہ سوال ہے، کیا اس طرح کے پھل آپ نے کھائے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر پھر سے انار کے پھل کی تصویر، انگور کے پھل کی تصویر، آم کے پھل کی تصویر اور شریفہ کے پھل کی تصویر. کیا ان تمام پھلوں کو آپ نے کھایا ہے؟ کیا اس کو کھانے کے بعد کیا آپ کو یہ ذائقے میں میٹھا لگا ہے؟ اس پر غور کیجئے. شاید ہی آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ بہت سارے پھل یہاں پر جو آپ کے اسکرین پر آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کھٹل کا پھل جسے آپ پھنس بھی کہتے ہیں، جو زیادہ تر ہاسن میں یہاں پر علاقوں میں پائے جاتے ہیں. دیکھیے پپیتے کا درخت، پپیتے کا پھل، یعنی یہ پھل کون سا پھل ہے؟ پپیتے کا پھل. اور یہ کیا؟ چیکو کا پھل. چیکو کا آپ نے کھایا ہے نا طلبہ؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ کے سامنے کیا ہے، ایک سرگرمی ہے. ان پھلوں کی فہرست بناؤ. یعنی آپ کو چاہیے کہ ان پھلوں کی فہرست بنائیے جو تمہیں دستیاب ہیں، یعنی آپ کے پاس آسانی سے مہیا ہو رہی ہیں، آسانی سے آپ کے پاس حاصل کی جا رہی ہیں. تو آسانی سے آپ کے پاس حاصل ہو رہی ہیں، یعنی دستیاب ہو رہی ہیں، یا وہ جنہیں تم اگاتے ہو. یعنی کئی قریوں میں کئی طلبہ کے والدین کیا ہے، کسان ہوتے ہیں. وہ شاید ہی اپنے کھیتوں میں ان تمام پھلوں کو اگاتے ہوں گے. اگر آپ ان پھلوں سے تعارف ہے آپ ان پھلوں کی جانکاری رکھتے ہیں تو آپ کو کیا ہے، اس کی فہرست بنانا ہے. صرف وہی پھلوں کی فہرست تیار کرنا ہے جو آپ کو دستیاب ہے، یا جنہیں آپ اگاتے ہیں، جنہیں آپ اگاتے ہیں. تو آپ نے کیا لکھا ہے؟ آم کا پھل، ٹھیک ہے، پپیتے کا پھل، انگور کا پھل، چیکو کا پھل، شریفہ کا پھل، انار کا پھل، کیلے کا پھل، جامن کا پھل اور سنترے کا پھل. تو آپ نے ان تمام پھلوں کو کھایا ہے. ماشاءاللہ، جو آپ کے پاس دستیاب ہیں ان تمام پھلوں کو آپ نے چکھا ہے، آپ نے کھایا ہے، اور آپ کے پاس آسانی سے یہ تمام پھل دستیاب ہوتے ہیں.
तो कौन कौन से फल थे, एक और मर्तबा मैं यहाँ पर दोहराती चलूं। आम का फल, चीकू का फल, केले का फल, पपीते का फल, शरीफा का फल, जामुन का फल, अंगूर का फल, अनार का फल और आखिर में संतरे का फल। तो अभी आपके सामने एक सवाल है कि जंगलात के दरख्त हमें कई अशिया फराहम करते हैं। जंगलात के दरख्त हमें कई अशिया फराहम करते हैं, तो वो कौन कौन सी अशिया फराहम करते हैं जंगलात? अभी आपने जंगलात की तस्वीर को देखा, नसरीन ने जो कहा था उन तमाम नसरीन ने जंगलात के मुतालिक अभी आपको कई जानवरों से मुलाकात करवाए, कई परिंदों कई जानवरों के मुतालिक बताए, कई फलों के मुतालिक बताए और कई दरख्तों के मुतालिक बताए। तो जंगलात के दरख्त हमें कई अशिया फराहम करते हैं। कौन कौन सी वो अशिया हैं? चलिए थोड़ा यहाँ पर नजरसानी कीजिए। हाँ, हमें जंगलात से लकड़ी हासिल होती है। हमें जंगलात से क्या हासिल होती है? लकड़ी हासिल होती है, जो हमारे घरों की तामीरात में इस्तेमाल की जाती है। तो बहुत सारे तरकारियां, अब आपके दरसी किताब में एक सरगर्मी यहाँ पर दी गई है और आपके दरसी किताब में दरमियान में जंगलात यानी जंगल की तस्वीर दी गई है, उसके अतराफ में इन तमाम चीजों को दिया गया है। क्या जंगलात के दरख्त हमें अशिया फराहम करते हैं? क्या ये तमाम अशिया हम जंगलात से हासिल करते हैं? कौन कौन सी ये अशिया हैं? आपको चाहिए कि ये जो भी अशिया आपकी दरसी किताब में दी गई हैं, आप उन अशिया के सामने उनका नाम लिखेंगे, उनका नाम दर्ज करेंगे। तो पहले लकड़ी, माशाल्लाह सही लिखा है, शकरखंद। इस जो आपकी किताब में जो तस्वीर दी गई है ये शकरखंद कहते हैं। तो घास हासिल होती है और माचिस यानी दरख्त के जरिए, जंगलात में जो पाए जाते हैं दरख्त, उन्हीं दरख्तों की मदद से हम माचिस तैयार करते हैं। तो गोंद भी हमें जंगलात से हासिल होता है और गरम मसाले जो हम अपने पकवान में इस्तेमाल करते हैं, गरम मसाले भी हमें जंगलात से हासिल होते हैं। और कई चंद तस्वीर हैं, देखिए कुर्सी मेज की तैयारी भी जंगलात में पाए जाने वाले दरख्तों के जरिए हासिल की जाती है। फूल भी हमें दरख्तों से यानी जंगलात से हासिल होते हैं। पेपर की तैयारी यानी जो आप बयाजें इस्तेमाल कर रही हैं, जो आप किताबें इस्तेमाल कर रही हैं, ये तमाम कहाँ से हासिल हुए? ये भी जंगलात से हासिल हुए, यानी जंगलात में पाए जाने वाले दरख्तों के जरिए हासिल हुए। शहद, तो पिछली जमात में आपने शहद के मुताल्लिक बहुत सारे मालूमात हासिल किए हैं। तो शहद भी क्या है? हमें जंगलात में पाए जाने वाले दरख्तों की टहनियों पर, शाखों के जरिए ही हमें वहां पर बहुत सारे छत्ते बनाते हैं, वहां से हमें शहद, खालिस शहद हासिल किया जाता है। सियाही और खिड़की और दरवाजे, आपके घरों में जो भी खिड़कियां तैयार की गई हैं, खिड़कियां तामीर की गई हैं, दरवाजे तामीर की गई हैं, ये सब कहाँ से हासिल हुए? ये सब हमें क्या है? जंगलात से ही, जंगलात में पाए जाने वाले दरख्तों के जरिए ही हमें इन तमाम अशिया को हमने हासिल किया है। दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सी, मेज, फूल, पेपर, शहद और क्या है? सियाही। तो ये भी क्या है? हमें दरख्तों से ही हासिल होती है। तो आप अपनी मशकिया किताब में इन तमाम अशिया, जो अशिया के अतराफ आपको चाहिए था कि इन तमाम अशियों का नाम लिखने की जरूरत थी, क्या आपने, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इन तमाम अशिया के नाम उसकी जगह, बताई गई जगह में शायद ही तहरीर कर लिया होगा। तो ठीक है, अभी आपके सामने एक और सरगर्मी आ रही है। क्या जेल में दिए गए दरख्तों की शनाख्त कर सकते हैं? यानी जो दरख्त मैं आपके स्क्रीन पर बताने जा रही हूँ, क्या आप इन दरख्तों की शनाख्त कर सकते हैं? क्या आप इन दरख्तों को देखे हैं? क्या आप इन दरख्तों को छू कर देखा? तो इनके नाम आप क्या करेंगे? इंदराज करेंगे। यानी आपको जो तस्वीर मैं स्क्रीन पर बताऊंगी, अगर वो आप उस दरख्त से वाकिफ हैं तो आपको क्या है? उस दरख्त का नाम लिखना है। तो सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये कौन सी तस्वीर, कौन से दरख्त की तस्वीर है? बताइए,
یہ درخت کون سے درخت کی تصویر ہے؟ یہ دیکھیے پانچ درختوں کی تصاویر یہاں پر میں نے دی ہی نظر آ رہی ہے، رونما کر رہی ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے نیم کا درخت، ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے، یہ بالکل ہی نیم کا درخت ہے۔ اور بڑ کا درخت یعنی بڑ کا پیڑ یا بڑ کا درخت کہتے ہیں۔ بانس کا درخت اور آملے کا درخت، جامن کا درخت۔ اور دیکھیے اور آپ کے سامنے ایک 5 درختوں کے تصاویر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ چلیے ان کے نام بتائیے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ ساگوان کے درخت، یعنی ساگوان کی لکڑی شاید ہی آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ لکڑی کے نام سے شاید واقف ہوں گے۔ تو یہ لکڑی ہمیں کہاں سے دستیاب ہوتی ہے؟ ساگوان کے درخت کے ذریعے ہمیں یہ لکڑی دستیاب ہوتی ہے۔ یہ تصویر کے آگے آپ کیا لکھیں گے؟ کرنج کے درخت، شاید آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ کرنج کے درخت ہے۔ سندل کا درخت، یعنی سندل کے متعلق آپ جانتے ہوں گے کہ سندل کے درخت کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس تصویر پر غور کیجئے، یہ سندل کا درخت ہے۔ اور پیپل کا درخت آپ کے خریوں میں شاید ہی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اگر آپ خریے سے تعلق رکھتے ہیں تو خریے میں بہت زیادہ پیپل کے درخت موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو پھول درخت میں نظر آ رہے ہیں، یہ کون سے درخت کے ہی؟ ساگوان کے درخت کے۔ ابھی آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ایک اور سرگرمی آ رہی ہے۔ تمہارے گاؤں اور جنگل میں اگنے والے 5 درختوں کی فہرست بنائیے، یعنی آپ کے گاؤں میں یا آپ کے جنگل میں، آپ کے گاؤں میں یا آپ کے جنگل میں اگنے والے 5 درختوں کے نام آپ کیا کریں گے؟ اس کی فہرست تیار کریں گے۔ تو آپ نے کیا لکھا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ گاؤں میں اگائے جانے والے درخت، جنگل میں اگائے جانے والے درخت۔ آپ کی مشقیہ کتاب میں یہ سرگرمی موجود ہے، آپ اسی مشقیہ کتاب کو کھولیں گے اور اس سرگرمی کو وہاں پر جو بھی یہاں پر اس سرگرمی میں آپ حصہ لیں گے۔ تو گاؤں میں اگائے جانے والے درخت، جنگل میں اگنے والے درخت، تو لکھیے، کوشش کیجئے، آپ کو ضرور ہی پتا ہوگا۔ تو گاؤں میں اگائے جانے والے درخت کون کون سے ہیں؟ املی کے درخت، صحیح لکھا ہے، کیلے کے درخت، نیم کے درخت، چوتھا جامن کے درخت، اور 5واں آپ نے کیا لکھا ہے؟ انار کے درخت۔ تو یہ تمام درخت آپ کے گاؤں میں اگائے جاتے ہیں۔ تو بالکل صحیح لکھا ہے بچوں۔ ابھی دیکھیے جنگل میں اگنے والے درخت کے متعلق آپ نے کیا لکھا ہے، آپ نے سرگرمی میں کس حصہ لیا ہے، یہ چلیے اب جانتے ہیں۔ سندل کے درخت، تو جنگل میں اگنے والے درختوں میں کوئی 5 درختوں کے نام آپ نے بالکل صحیح لکھے ہیں۔ سندل کا درخت، بے شک بچوں سندل کا درخت جنگل میں پایا جاتا ہے۔ ساگوان کے درخت بھی جنگل میں گھنے جنگل میں ساگوان کے کئی درخت آپ کو مل جائیں گے۔ بڑ کے درخت جنگل میں بالکل صحیح۔ آملے کے درخت بھی کیا ہے؟ جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ بانس کے درخت، یعنی بانس کے درخت بھی کیا ہے؟ جنگل میں اگتے ہیں، اگنے والے، یہ خود بخود اگ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ گھنے جنگلات رہنے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے؟ سندل کے درخت، ساگوان کے درخت، بڑ کے درخت، آملے کے درخت اور بانس کے درخت، یہ تمام درخت جنگل میں اگتے ہیں۔ تو آپ نے، امید کرتی ہوں آپ نے اپنی درسی کتاب میں، مشقیہ کتاب میں آپ نے ضرور ہی آپ نے اس کو درج کر لیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہوئے بچوں آپ کے سامنے ایک اور سرگرمی آ رہی ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ سیر پر جائیں گے۔ تو سیر پر جائیں اور راستے میں ملنے والے، تو آپ کو کیا ہے، جب سیر پر جاتے ہیں تو راستے میں بہت سارے مختلف قسم کے درخت
درخت आपको मिल जाएंगे, तो उन दरख्तों का आप क्या करेंगे बच्चों, मुशाहिदा करेंगे और मंदरजा झेल सवालात के जवाबात तलाश करें जो आपके सामने यहाँ पर मैं पेश करने जा रही हूँ, और अपनी अपनी बाजों में अपनी मालूमात को तहरीर कर ले, इंदराज कर ले। तो क्या सभी पेड़ एक ही साइज के होते हैं? इसकी जसामत के मुतालिक मेरा सवाल है आपके लिए। आप तमाम दरख्तों का मुशाहिदा करेंगे और इस सवाल का जवाब लिखेंगे कि क्या सभी पेड़ एक ही तरह के हैं, एक ही साइज के होते हैं? दूसरा सवाल, क्या पेड़ों का तना मोटा होता है? यानी तना यानी कि आपको शायद ही पता होगा कि तना क्या होता है। पेड़ का जो तना क्या मोटा है या पतला होता है? आपको पेड़ों में कौन सा रंग नजर आता है? क्या एक ही रंग के होते हैं तमाम पेड़? तो क्या सभी पेड़ों की पत्तियां एक जैसी होती हैं? क्या आप दरख्त या पेड़ के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम जानते हैं? क्या आपने पत्ते को छूकर देखा है, पत्ते को महसूस किया है? इन तमाम सवालात जो आपके सामने यहाँ पर मैं बताई हूँ, इन तमाम सवालात के आप खोज करेंगे, तलाश करेंगे और जवाबात अखज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों इस सरगर्मी में आप जरूर हिस्सा लेंगे। तो चलिए, आपके सामने एक और सरगर्मी है। आपके गांव या आपके शहर में उगाए जाने वाले 10 दरख्तों के नाम लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, 10 दरख्तों के नाम लिखेंगे। क्या ये दरख्त जंगल में उगते हैं? अपने बुजुर्गों से मालूमात हासिल कीजिए। आप अपने गांव या शहर में उगाए जाने वाले 10 दरख्तों के नाम लिखेंगे और अपने वालिदैन से दरियाफ्त कीजिए, वालिदैन से मालूमात हासिल कीजिए। अपने घर के बड़े जो भी दादा दादी या नाना नानी जो कोई भी हैं जो बहुत ज्यादा मालूमात रखते हैं, उनसे आप राबिता कीजिए, उनसे मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। तो क्या ये दरख्त जंगल में उगते हैं? अपने बुजुर्गों से मालूमात हासिल कीजिए। तो 10 दरख्तों के नाम आपने क्या लिखे हैं? सागवान के दरख्त, संदल के दरख्त, जामुन के दरख्त, बड़ का दरख्त, करंज का दरख्त, नीम का दरख्त, आमले का दरख्त, बांस का दरख्त, पीपल का दरख्त, कपास का दरख्त। माशाल्लाह, आपको दरख्तों की बहुत ज्यादा यहाँ पर जानकारी मिल गई है। आप कई ज्यादा दरख्तों के मुतालिक यानी कई दरख्तों के नाम के मुतालिक आप जान चुके हैं। वो दरख्त, उन दरख्तों की तस्वीर को भी आपने देख लिया है। घर के अतराफ पाए जाने वाले दरख्तों के मुतालिक भी जान गए हैं। जंगल में पाए जाने वाले दरख्तों के मुतालिक भी जान गए हैं। जानवरों, जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों के मुतालिक जानकारी मिल गई है। और फल यानी कई फल के मुतालिक भी आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर मालूमात हासिल कर लिए हैं। और एक क्या है, एक और सरगर्मी है। क्या आपने चिड़ियाघर का दौरा किया हुआ है? क्या कभी आप अपने वालिदैन के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ चिड़ियाघर गए हैं? अगर नजारा किए हैं तो, अगर नहीं तो जरूर अपने वालिदैन के साथ चिड़ियाघर का दौरा करें। वहां पर आपको कई जानवर नजर आएंगे। आप उन तमाम जानवरों का बगौर मुशाहिदा करेंगे और मालूमात इकट्ठा करेंगे और अपनी अपनी बयाजों में अपनी मालूमात और हासिल शुदा जानकारी को जरूर तहरीर कर लेंगे। अपनी मौलिम या मौलिमा को जरूर बताएं। उन फलों के नाम दर्ज करो जिन्हें आपने खाया है, उन फलों के नाम दर्ज करो जिन्हें आपने नहीं खाया है, उन फलों के नाम दर्ज करो जिन्हें आपने सिर्फ सुना है। तो चंद जंगली जानवरों के नाम बताओ, चंद पालतू जानवरों के नाम बताओ। तो ठीक है, जंगल किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा इलाका जो झाड़ियों, दरख्तों और कई जानवरों से घिरा हुआ होता है, इसे जंगल कहते हैं। दरख्तों के 5 जंगलात के नाम के बारे में आप लिख लेंगे। तो तीसरा सवाल, जानवरों के नाम लिखो 5 जंगल में रहने वाले। तो शेर, हाथी, हिरन, चीता और रींछ। फलों के नाम लिखो कोई 5 जंगल से हासिल होने वाले, यानी अंगूर, आम, शरीफा, कटहल और चीकू। तो घर पर काम ले लीजिए बच्चों। घर पर काम के लिए आपको क्या है, आप अपने घर के करीब पाए जाने वाले दरख्तों की फहरिस्त तैयार करो। आपके घर के करीब पाए जाने वाले फलों की फहरिस्त तैयार करो। चिड़ियाघर की सैर की दौरान जानवरों की फहरिस्त तैयार करो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप अपना जरूर ख्याल रखें, अपने वालिदैन का कहना माने, खैर और आफियत से रहें। इंशाअल्लाह मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज। अनुदिना
ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.